कोई डाउट इसमें? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में भी। चले हम आगे। Enthalpy of fusion, enthalpy change when one mole of a solid converted into liquid phase at its melting point. Melting point पे वो convert होना चाहिए. Clear? Is that okay? Yes. Am I audible? Yes, sir. SRP sir?
सर आप म्यूट हो। यस सर। हाँ मैं म्यूट हूँ। एक मिनट ना, मैं मतलब किसी और से भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए म्यूट कर रखा है। वो थोड़ा सा सिस्टम लेक्चर का रिकॉर्डिंग के लिए चल रहा है, तो मैं म्यूट। यहाँ पे 1 मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, कंपलसरी कंडीशन मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे 1 मोल लिक्विड वेपर में गैसेस में कन्वर्ट हुआ है, कंपलसरी कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होना जरूरी है। क्लियर? एग्जांपल C6H6 liquid converted into C6H6 gas। इसमें जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। Is that okay? Third one, delta H sublimation, enthalpy of sublimation. It is an enthalpy change when 1 mole of a solid converted directly into vapor phase, I2 solid giving I2 gas. So solid से directly gas में conversion हुआ है, enthalpy of sublimation। कोई डाउट इसमें?
ये नया टर्म होगा तुम्हारे लिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. It is enthalpy change when one mole of a gaseous atom are produced from its elemental state. एक मोल हाइड्रोजन गैसेस एटम चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और गैसेस एटम. क्लियर? सो इसका एलिमेंटल स्टेट H2 हाफ H2 ले लिया. कार्बन गैस एलिमेंटल स्टेट कार्बन सॉलिड. स्टैंडर्ड हो गया तो ग्रेफाइट हो जाएगा ये. क्लियर? Is that okay? Yes, sir. देखो हमने काफी कुछ एंथैल्पी डिफाइन किए और ऐसे बहुत सारे एंथैल्पी डिफाइन किए जा सकते हैं, लाइक एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज. क्लियर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोला, कंबशन रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज. तो व्हाटएवर वी आर सेइंग एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज हो. तो काफी कुछ हमने देख लिए. कभी-कभी क्वेश्चन में यदि कुछ ऐसा टर्म यूज आ गया तो हमें जस्ट रिएक्शन लिखना है, उसका एंथैल्पी चेंज. जैसे एक वर्ड होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन को ऐड करना है. Clear? Enthalpy of hydrolysis. Hydrolysis reaction का enthalpy change. Is that okay? कॉपी किया है नीचे वाला पार्ट. Yes, sir. So, Next term, bond energy. Bond energy, it is the amount of energy required to break one mole of a particular type of bond. इस bond को break करने में जितना भी energy लगेगा उसे हम बोलेंगे bond energy. एक mole bond को break करना है. One more definition. bond को break करें तो energy absorb होगा, supply करना पड़ेगा.
if bond is formed then energy will release from the system. इसे ऐसा भी डिफाइन किया था, it is the amount of energy released when one mole of a particular type bond is formed. जब एक मोल पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे, फॉर्म होंगे, उसमें जितना एनर्जी रिलीज हो. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और ऐड करना, बॉन्ड इज पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड इन gaseous state. In gaseous state, तो जो बॉन्ड ब्रेक करना है, फॉर्म होना है, that should be in gaseous phase ना, इतना और ऐड कर देना दोनों में, in gaseous state. कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें. Application of bond energy to calculate theoretical value of enthalpy of reaction. Summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product. Reactant का bond energy लिया minus product का bond energy लिया. मैं कुछ एग्जांपल भी लेता हूं उसके. देखो, हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है. एवरीथिंग इन गैसेस स्टेट. क्लियर? सब कुछ गैसेस में, तभी हम बॉन्ड एनर्जी वाला यूज कर पाएंगे. जी गैस गैस. क्लियर? कैसे यूज करना है अभी ये वाला फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड्स हैं? CH2, ये CH2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. CO2 में कुछ ऐसे बॉन्डिंग है, SO2, कुछ ये बॉन्डिंग है. क्लियर? सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? CH2. CH2 में कार्बन सल्फर कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड. 2 बॉन्ड, एनर्जी ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड. क्लियर? अब हम आते हैं O2 पे. O2 में कौन सा है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. कितने O2 है हमारे पास? 3 O2 है, तो 3 टाइम्स कर दिया इसका. माइनस CO2. कितने CO2 है? 1. बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन. एक CO2 में कितने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. अब आते हैं SO2 पे. कितने सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है SO2 में? 2.
सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने SO2 है 2, तो 2 into 2 4 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होगा। कोई डाउट इसमें अभी? इज दैट ओके? Yes, sir. करो जल्दी से कॉपी। Second application of bond energy to calculate resonance energy. रेजोनेंस एनर्जी, क्या ये टर्म पहले सुना है तुमने कभी केमिकल बॉन्डिंग में? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. Yes, sir. and it is always negative. So resonance energy is minus of, ये मोड लिया है, delta H theoretical minus delta H experimental. Enthalpy of reaction experimentally कुछ यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी है सिलेबस में कैसे कैलकुलेट किया था वो भी देखेंगे, और थियोरेटिकल इसके जस्ट पहले किया, ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो ये एग्जांपल भी किया है पूरा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट के हम। ठीक है,
हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है? क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? No, sir. ये तीनों क्वेश्चन अटेंड करो, सेक्शन के सेक्शन आई, फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी देखते हैं। तीनों क्वेश्चन अटेंड कर लो, फिर तीनों में डिस्कस करना है एक साथ।
चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है उसमें से, तीनों क्वेश्चन में से जो नहीं बनाए जल्दी। कौन सा क्वेश्चन? के सेक्शन के 5। K5, ओके। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है हमें, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बोन एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 4CH बॉन्ड है, 2CH here 2CH here, 4 times of bond energy of CH bond plus 1 time of bond energy of HH minus प्रोडक्ट आ जाओ 6CH bond minus 1 time of bond energy of CC। तो CC बॉन्ड लिया, 6CH बॉन्ड ले लिया, माइनस कर दिया जो भी प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट को प्लस साइन के साथ। अब तुम देखोगे फिफ्थ में 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज दे रखे हैं, 1 2 3 4 ये दोनों सेम ही है ना। क्या कर पाओगे अब इस क्वेश्चन को? यस सर। क्लियर है यहाँ तक जितना किया है बोर्ड पे भी? और भी कोई डाउट है क्या बच्चे के क्वेश्चन में? क्या बच्चे हुए दोनों क्वेश्चन और क्लियर है, K2 एंड I2? Enthalpy of neutralization, next term।
चलो एक मिनट सुन लो फिर कॉपी कर लेना, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, लिख पाओगे इजीली। Enthalpy of neutralization. Enthalpy change during neutralization reaction. Neutralization reaction define होता है जब H plus from the acid reacts with OH minus from the base to give salt in water. उसे हम neutralization reaction बोलते हैं. So enthalpy change when 1 mole of H plus कहाँ से आएगा? Acid से. Reacts completely with 1 mole of OH minus. So may be possible H2SO4 लिया तो हमें 1 मोल H2SO4 नहीं लेना है, हमें 1 मोल H प्लस लेना है, उसके लिए हमें हाफ मोल H2SO4 लेना होगा। तो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, कभी-कभी ये भी लिखा जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज डिफाइंड व्हिच कैन गिव 1 मोल ऑफ H प्लस आयन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज डिफाइंड व्हिच कैन गिव 1 मोल ऑफ OH माइनस। जो 1 मोल H प्लस देगा उसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बोलेंगे, उतना अमाउंट, और जितना अमाउंट 1 मोल OH माइनस देगा उसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहा जाएगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और 1 मोल H प्लस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ OH माइनस, एक ही बात। अब फर्स्ट केसेस में सब केस स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस, दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग है। स्ट्रांग मींस बोथ कैन डिसोसिएट। HCl H plus Cl माइनस में एग्जिस्ट करेगा एक सॉल्यूशन में, NaOH Na plus OH माइनस में। सॉल्ट बना which exists in the form of ions, सॉल्ट भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे H2। तुम देखोगे ये Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस ये तो नेट रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, तो नेट रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके H2 बना रहा है। मतलब हमेशा नेट रिएक्शन सेम होगा फॉर स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। यदि रिएक्शन सेम होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी सेम होगा, और वो होगा -57.1 किलोजूल per gram equivalent. Per gram equivalent means for 1 mole of H plus and OH. और किलो कैलोरीज में -13.68, जिसे रफली -13.7 मिल किया जाता है। Is that okay? Yes, sir. करो जल्दी से कॉपी, फिर वीक एसिड वीक बेस का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब जो डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वीक मतलब जो डिसोसिएटेड फॉर्म में आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है।
If any one of the component is weak, हो सकता है weak acid हो सकता है weak base हो. First listen to me, then copy all this thing. So first we need to dissociate weak acid into H plus and Cl minus ion. उसे dissociate करना पड़ेगा. अब यहाँ पर dissociate करने में energy supply करनी पड़ेगी, which is Q dissociation. एक बार ये dissociate हो गया, ये तो strong type, ये H plus और ये OH minus react कर लेंगे, H2 बना देंगे. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें पता है -57.1 किलो जूल. क्लियर? जो भी पहले देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसका हमें वैल्यू पता है. यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा डिसोसिएट करने में, ये सप्लाई कर रहा है, ये रिलीज होगा, एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज मच ग्रेटर देन सप्लाइड एनर्जी. तो -57.1 प्लस क्यू डिसोसिएशन ये होगा 510 किलो जूल. तो हमेशा ये नेगेटिव आता है. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेगेटिव. एनर्जी रिलीज ही होता है दोनों, क्योंकि क्यू डिसोसिएशन का मैग्नीट्यूड इससे काफी कम होता है. इज दैट ओके? सो स्ट्रॉन्ग के लिए इतना, वीक के लिए प्लस क्यू डिसोसिएशन ऐड हो गया. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. कर लो जल्दी से कॉपी. कॉपी करने के बाद सेक्शन आई का 3 एंड 4 ये क्वेश्चन करना है तुम्हें. चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. छोटा सा हेडिंग बोने पर साइकिल बचा है, प्लस डाउट डिस्कशन. सेक्शन आई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अभी करना है ना, ये दोनों क्वेश्चन. और होमवर्क के एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट एक्सेप्ट बोर्ड हेबर साइकिल सेक्शन, जिसमें 3-4 क्वेश्चन. हर्षल, काजल, किसका कर रहे हो 3 एंड I3 एंड I4?